ब्रह्मा को क्यों बसंत कहते? ब्रह्मा को तो बेरी नहीं कहते। बसंत माना बसंत ऋतु में खुशबुएं उड़ती हैं। बसंत ऋतु होती है ना, तो चारों तरफ फूल खिलते हैं। फूल खिलते हैं माना तो यहाँ तो चैतन्य खुशबुओं की बात है। तो दिव्य गुणों की खुशबू, हम ब्राह्मण बच्चों के बीच में कौन सी ऐसी आत्मा है जिसने सबसे जास्ती दिव्य गुणों की खुशबू धारण की, लेकिन अवगुणों को धारण नहीं किया? कौन है? ब्रह्मा बाबा ही है। तो जो जिस गुण में सबसे आगे है, उसको तो उसका अधिष्ठाता मानना पड़ेगा। नहीं मानेंगे? लेकिन रूप जो होता है, हाँ, वो तो रत्नाकर है ना, रामबाली सो, तो उसमें तो ज्ञान भरा है। लेकिन उसको अभी ब्रह्मा की बात हो रही है। बसंत के हिसाब से ब्रह्मा की सोल को कहेंगे बसंत। अब राम की आत्मा की बात बोलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वो तो रत्नाकर है। हाँ जी। तो उसमें तो ज्ञान तो भरा हुआ है, तो बहुत तो अनुभवी है। रत्नाकर शिव बाप है या राम बाप है? देवताओं को दिव्य गुणों की खुशबू वाला कहेंगे या शिव बाप को कहेंगे? शिव बाप को कहेंगे। शिव बाप का ये गुण है सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण। शिव बाप ये रूप नहीं धारण करता। अगर ये रूप शिव बाप भी धारण करे तो इस दुनिया का संहार नहीं हो सकता। हाँ जी, हिंदी का महाभारत को है, मैं जिस कर्म में प्रवेश करो उसका नाम ब्रह्मा रखने पड़े। हाँ जी, तो 108 रुद्रमाला का जो विष्णु आत्मा है, हाँ जी, समय समय पर उसमें प्रवेश करता है सेवा के लिए। हाँ। उसमें क्या ब्रह्मा, उनको नाम क्या, तो ब्रह्मा नाम से तो पुकारते हैं उनको। ब्रह्मा नाम से नहीं लिखते, नहीं शिव बाबा कह रहा ब्रह्मा बाबा। टाइम टू टाइम जो में प्रवेश करते हैं। ये तुम चिट्ठी नहीं लिखते हो कभी? बाबा कहते हैं कोई बच्चे अगर 2 महीने तक चिट्ठी नहीं लिखते हैं तो बाप समझते हैं वो बच्चा मर गया। तो मरा हुआ बोल रहा है क्या? है? हाँ हाँ, लिखना पड़े ना। 108 में जो प्रवेश करते हैं, हाँ 108 में भी तो कभी कभी प्रवेश करते हैं। हाँ, वो तो मुकर्रर नहीं है। उसको ब्रह्मा क्यों नहीं कहते? वो मुकर्रर नहीं है। हाँ जी। अच्छा बाबा, माउंट आबू में ब्राह्मण बच्चों के लिए घर खरीदने का बताया था? घर बेचने का? खरीदने के लिए माउंट आबू में। हाँ, बाबा ने ये बोला है अंत में सब बाप के जो बच्चे हैं वो ब्राह्मण बच्चे माउंट आबू में आकर के रहेंगे, क्योंकि दुनिया में चारों तरफ विनाश बरपा हुआ होगा, हो रहा होगा। और आबू अब्बा का जो घर है वो है तपस्या भूमि। तो तपस्या भूमि में माया और प्रकृति की चाल नहीं चल पाएगी। माया कितनी भी तमो प्रधान हो और प्रकृति कितना भी तमो प्रधान रूप धारण करे, लेकिन माउंट आबू का जो पहाड़ है वो एक ऐसा पहाड़ है जहाँ हर 5000 वर्ष के बाद भगवान आकर के हम बच्चों को तपस्या कराते हैं। जो खगोलविद हैं और जो भूगोल को जानने वाले हैं वो भी इस बात को मानते हैं कि माउंट आबू का जो पहाड़ है वो ऐसे मजबूत पत्थर का बना हुआ है और इतना गहरा पत्थर है कि वो जमीन के अंदर बहुत गहराई में घुसा चला गया है। जब भूकंप आएंगे तो सारी दुनिया में भूकंप का असर होगा, लेकिन अंत तक माउंट आबू में भूकंप का ऐसा असर नहीं होगा जो वो सृष्टि, मानवीय सृष्टि जिससे फाउंडेशन लगना है नई दुनिया का, वो खलास हो जाए। इसलिए बताया है कि अंत में सारा माउंट आबू ही खरीद करना पड़ेगा। तो अंत में जब खरीद करना पड़ेगा उस समय सारी दुनिया को इस बात का पता लग जाएगा या नहीं लग जाएगा?
जब सारी दुनिया को पता लग जाएगा तो हम ही पूंजीपति होंगे या दुनिया में और लोग भी पूंजीपति होंगे, हैं? तो उस समय कास्ट कहाँ की, दुनिया में कौन सी जगह की कास्ट सबसे ज्यादा बढ़ जाएगी? तो अभी ले लेंगे तो फायदे में रहेंगे या बाद में लेंगे तो फायदे में रहेंगे? माउंट आबू में एक जगह है शांतिवन प्लेन जो है, और एक ज्ञान सरोवर जो पहाड़ के ऊपर है। तो आप कौन सा एरिया आप बताना चाहते हैं, ज्ञान सरोवर का पहाड़ के ऊपर और शांतिवन का? पहाड़ जो है वो नहीं हिलेगा, जो तलैटी है वो तलैटी में पहाड़ नहीं है, वो मैदान है। मैदान में तो जोखिम आ सकता है, लेकिन पहाड़ के लिए बोला सारा आबू ही खरीद करना पड़ेगा। बाबा उदित भाई जीने चाहते हैं। उदित भाई बोला हम खरीद करेगा, बाबा राय देगा तो व्यक्तिगत बातें मत करिए। बाबा एक मूल्य में लिखा हुआ है कि हम सब आत्माओं को रहने के लिए सिर्फ एक मंडल की जगह चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। तो फिर सारे माउंट आबू क्यों खरीदना पड़ेगा? क्योंकि सब आत्मा एक साथ नहीं बन जाएंगे। क्या सब आत्मा एक साथ बन जाएंगे? नंबरवार बनेंगे तो टाइम नहीं लगेगा, तब तक कहाँ रहेंगे? है तब तक माउंट आबू में रहना है। तब तक ज्यादा जगह चाहिए ना, देवभान ज्यादा है तो जगह भी ज्यादा चाहिए, देवभान नहीं है। हाँ, ब्रह्मा के साक्षात्कार हुआ जो राज सेवाक्रम ने खुला था, वो तो बंगाली थे, आप ही बताएं। हैं? वो तो बंगाली थे, सेवाक्रम बांगाली थे। हाँ जी, हाँ जी, बंगाली तो। हाँ जी। पिछले संडे जो हमारे वार्तालाप का कैसेट चला, उसमें आप बोला कि उसके भाषा हिंदी है, उसकी भाषा हिंदी भाषी थे वो। हाँ, तो बंगाली लोग हिंदी नहीं जानते? नहीं जानते हैं। ये क्या बात है? अच्छा, कोई बंगाली बहुत बढ़िया हिंदी बोलते हैं, वो तो है ही सारी सृष्टि का बाप, तो हिंदी नहीं जानेगा? ब्रह्मा बाबा भी हिंदी जानते थे। हाँ जी, हाँ जी, दादा लेकर भी माफी हिंदी। हाँ जी, सिंधी भी जानते थे वो, क्योंकि सिंधियों से शादी ब्याह हुआ, और बंगाली भी जानते थे और हिंदी भी जानते थे। अव्यक्तवाणी में एक तो पॉइंट है जे आपाधापी में योग्यों के सत्ता लेने का दरकार नहीं है। आपाधापी में योग्यों के सत्ता लेने का दरकार नहीं है। मान मर्तबा यज्ञ का नहीं लेना चाहिए। यज्ञ के अंदर रह करके कोई भी आत्माओं को यज्ञ के अंदर रह करके मान मर्तबा लेने का आदि बनना, ये खतरनाक साबित हो जाएगा। बेसिक में हो, एडवांस में, चाहे बेसिक में हो चाहे एडवांस में हो। बाबा हाँ, ये शरीर का 5 तत्व का पुतला है। शरीर का पदार्थ किसको बोलते हैं? शरीर का पदार्थ। हाँ, बोलने में आते हैं वो पदार्थ किसको बोलते हैं? 5 तत्व ही पदार्थ है। बाबा पृथ्वी, जलवायु, अग्नि, आकाश। हाँ जी, तो बोली में कहा है, हाथ उठा दिया करो जरा। अच्छा हाँ, बोली में कहा है लास्ट टाइम हमारे अंदर में 14 सोल भी प्रवेश कर गए। हाँ जी, हाँ जी। तो ये बंगाल में गायन है, 14 प्रदीप, 14 साग खाना, ऐसा बहुत सा रिवाज है, गायन है। तो उसके साथ लिंक है, 14 पुरुष उद्धार करने के लिए 14 पुरुष उद्धार होंगे, ऐसा ऐसा बताते हैं, बंगाल में ऐसा सुना है, तो उसके साथ लिंक है। 14 रतन कहे गए हैं। सागर मंथन हुआ तो कितने रतन निकले? 14 रतन निकले ना। तो वो रतन चैतन्य आत्माओं की तरफ इशारा कर रहे हैं या कोई जड़ रत्नों की ही बात है? चैतन्य प्रकार की आत्माएं हैं। हाँ, भक्ति मार्ग में शंकराचार्य ने भारत का 4 दिशा में 4 धाम प्रतिष्ठा किया था। तो उत्तर में ऐसा बद्रीधाम, केदार धाम, दक्षिण में कांची धाम, पूर्व में पुरी धाम, पश्चिम में द्वारका धाम। ऐसा ब्राह्मणों का संगम जो कि दुनिया में कोई धाम है स्थान के हिसाब से। अभी तो संपन्न स्टेज में शूटिंग नहीं हो रही है ना। जब संपन्न स्टेज की शूटिंग होगी तो 4 धाम भी प्रत्यक्ष हो जाएंगे।
हाँ माउंट आबू में जो एडवांस वाला यदि जमीन खरीद करेगा, बेसिक वाला का जो मालूम हो जाएगा वो तो डाउन कर लेगा। कौन बेसिक वाला? उनके लिए तो पहले ही उन्होंने व्यक्त बाप दादा ने डर भर दिया है कि ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा। जब उन्हें मालूम है कि छोड़ना पड़ेगा तो खरीदेंगे क्यों? है वो खरीदेंगे या अपनी डटा पूंजिया समेट करके विदेशों की बैंकों में डालेंगे? थोड़ा आगे रहना। दीक्षिका मंदिर में है। हाँ व्यंग माना बड़ी बड़ी सेवाएं, जैसे व्यंग माना पक्षी, व्यंग माना पक्षी, पक्षी उड़ता है हाँ तो ऊंची ऊंची उड़ान भरता है, तो ऐसे ही व्यंग मार्ग की सेवा माने ऊंची सेवा, छोटी मोटी चीटी मार्ग की सर्विस नहीं, चीटी की तरह धीरे धीरे चलने वाला। वैसे अभी तक सेवा हुई है संसार में ईश्वरीय ज्ञान की, वो है चीटी मार्ग की सेवा। लेकिन अंत में जब हमारी बुद्धि एकाग्र हो जाएगी, वाइब्रेशन एकाग्र बन जाएंगे, तो व्यंग मार्ग की सेवा होगी हमारे द्वारा, वाइब्रेशन ही कंट्रोल हो जाएगा, बढ़ जाएगी। हाँ जी, दृष्टि को देखते हुए ही लोगों को ऊपर असर पड़ना शुरू हो जाएगा, वाइब्रेशन का असर पड़ जाएगा, दृष्टि का असर पड़ जाएगा, वाचा का भी असर पड़ेगा। अभी तो वाचा भी निकलती है तो आदि ढुल्लु मुल्ला आदि मजबूती से भरी हुई, तो लोगों को विश्वास ही नहीं होता। अंगद माने की बाबा? अंगद स्थिरियम, स्त्रियम माने अटक रहने वाली स्टेज, हर अटल स्टेज। हाँ जी में हाँ मुक्ति देखा है, दिखाया, उसमें सुभद्रा का पाठ क्या है? क्या? जगन्नाथ बलराम हाँ सुभद्रा। हाँ जी हाँ जी। सुभद्रा क्या है? राम कृष्ण और जगदम्बा। भद्र माने कल्याणकारी, भद्रकाली आ जाता है तो काली कल्याणकारी है, कल्याणकारी। जो काली है वो कल्याणकारी है या कल्याणकारी है? कल्याणकारी है तो भद्रकाली कही जाती है। जो भद्रकाली है वो जगन्नाथ के साथ है, लेकिन जगन्नाथ को टूटा दिखाया जाता है। जगन्नाथ जब जगन्नाथ के रूप में प्रत्यक्ष होते हैं संसार में, तो भद्रकाली भी उनकी सहयोगी नहीं होती। हाँ ज्ञान में चार पुरुषार्थ कैसे होता है? ज्ञान में जो चार पुरुषार्थ कैसे होता है? चार पुरुषार्थ कौन कौन से? ज्ञान में चार अवस्थाएं, सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो। दुनिया की कोई भी चीज चार अवस्थाओं से गुजरती है, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे मकान हो, चाहे दुकान हो, चाहे कोई पदार्थ हो। ऐसे ही यहाँ पुरुषार्थ भी चार अवस्थाओं से गुजरता है। ज्ञान में जब शुरुआत में आते हैं तो सतो प्रधान स्टेज होती है, धीरे धीरे सतो सामान्य, रजो और फिर अंत में तमो प्रधान स्टेज हो जाती है। बेसिक में भी ऐसे ही होता है तो एडवांस में भी ऐसे ही होता है। समर्थ दिवस, सिद्धि दिवस कब आएगा, कब आएगा समर्थ दिवस, सिद्धि दिवस, इसका क्लैरिफिकेशन किया होगा। जब आत्मा समर्थ बन जाएगी। सिद्धि दिवस समर्थ का मतलब ऐसा अर्थ सहित आत्मा बन जाए कि आत्मा में जो पावर है वो पावर किसी में नहीं हो सकती।
5 तत्वों में भी वो पावर नहीं हो सकती, माया के 5 विकारों में भी वो पावर नहीं हो सकती जो आत्मा के अंदर पावर है। ऐसी समर्थ आत्मा अपने को अनुभव करे। है कि क्या है? समर्थी दिवस। हाँ जी, हम समर्थी दिवस बोला 18 जनवरी को। बाबा, हाँ। भक्ति मार्ग के जो शिव का मूर्ति है ना, उसमें बेल चढ़ाया जाता है, पक्का बेल, हाँ जी, और वही कोई फल नहीं चढ़ाया जाता। इसका और मतलब कोई फल नहीं चढ़ाया जाता है? माने चढ़ाया जाता बेल चढ़ाए जाते हैं, लेकिन माने बेल फल के ज्यादा महत्व है। हाँ, बिल्व फल और बिल्व के पत्ते, हाँ, बेल जो 3 पत्ते होते हैं, तो उनको बहुत श्रेष्ठ मानते हैं। 3 पत्ते जो हैं, वो जब नई सृष्टि रचने के लिए शिव बाबा आते हैं तो पहले 3 आत्मा रूपी पत्ते उनके ऊपर चढ़ जाते हैं माने अर्पण हो जाते हैं। वो बिल्व पत्र कहा जाता है, ब्रह्मा विष्णु शंकर। हाँ जी, है नहीं हुआ फल का क्या इसी संबंध में कह रहे हैं। हाँ, और धर्म की अलग अलग माला होगी। अरे इनकी बात भी तो पूरी होने दो। इन्होंने कहा कि शिव के ऊपर बिल्व फल भी चढ़ाया जाता है, बिल्व के पत्ते भी चढ़ाए जाते हैं। जब ये श्रावण मास आता है तो श्रावण महीने में 3 पत्ते चढ़ाने का बहुत महत्व होता है, और बेल का फल भी चढ़ाया जाता है। क्या? तो जो 3 पत्तों का जो पौधा होता है, पौधा नहीं पेड़, उसमें श्रीफल क्या है, उसका नाम क्या दिया है? श्रीफल। श्रीफल माना श्रेष्ठ फल। क्या? ऐसे तो रुद्रमाला में बहुत से सरेंडर हुए, और ब्राह्मणों की दुनिया में भी, बेसिक माला में भी, बेसिक ज्ञान के बीच में भी ढेर सारे ब्रह्मा कुमार कुमारियां सरेंडर हुए। लेकिन अव्यक्त वाणी में बोला है अभी दूसरी बार भी समर्पण समारोह मनावेंगे। तो दूसरी बार जो समर्पण समारोह होगा, चाहे बेसिक में चाहे एडवांस में, उनमें कोई फल ऐसा भी निकलेगा जो श्री फल कहा जाएगा। श्री किसका नाम है? हैं? श्री किसको कहा जाता है? जगदम्बा को श्री नहीं कहते हैं। श्रीनाथ किसको कहा जाता है? श्रीनाथ नारायण को कहा जाता है ना। तो श्री कौन हुआ, नाथ कौन हुआ? लक्ष्मी हुई श्री। श्री माना लक्ष्मी। तो बिल्व फल कौन हुआ? है? हाँ जी, एक बेल का फल ऐसा है जो सब फलों के बीच में पेट की बीमारियों के लिए बहुत मुफीद है। कौन सा पेट है? बुद्ध रूपी पेट जो है, जब वो पहला फल अर्पण होगा तो सबकी बुद्धि सुधरने लगेगी। बाबा बृहद का सेंटर क्या है? हाँ जी, बोली ने कहा है जो सत्युयुग में टाटी पेशाब भी बंद हो जाएगी। टाटी पेशाब भी बंद हो जाएगी। सर ऐसा सुना है, एक ही सुना है, कैसेट में सुना है। क्या बंद हो जाएगी? टाटी पेशाब जब याद में रहते हैं आपकी स्थिति में, टाटी पेशाब भी बंद हो जाएगी। हाँ जी, हाँ जी। तो देवता की टाटी पेशाब नहीं होगा। देवताओं को 3-4 दिन में सिर्फ एक बार ही होता है, और बहुत थोड़ा, और वो भी कुछ सुगंधित, बदबू नहीं भरी होगी। ऐसे ही वो देवताएं तो होंगे सतयुग में। सतयुग तो गिरती कला का युग है, और सतयुग से भी ऊंचा युग कौन सा है? स्वर्णिम संगम युग। उस स्वर्णिम संगम युग में एक ऐसी स्टेज भी आएगी जहाँ खाने की भी दरकार नहीं, पीने की भी दरकार नहीं, और टट्टी पेशाब की भी फिर दरकार नहीं रहेगी। जो हवा का तत्व है, उस हवा के तत्व में ही 5 तत्व समाये हुए होंगे।
अब आपको सब बच्चों को भी वही हाल होगा है? जो बच्चा सब बच्चों को भी वही हाल होगा। सब माने कितने? 9 लाख होते ही नहीं। 4.5 लाख बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये स्टेज पकड़नी पड़ेगी। बाबा हाँ, जगदम्बा को निश्चय कैसे होगा? है? बाबा को पर निश्चय कैसे होगा जगदम्बा को? जगदम्बा को कैसे निश्चय होगा? कैसे निश्चय होगा? कोई चमत्कार होगा तो निश्चय होगा। भक्तों को क्या चाहिए? तुम सब सीताएं हो, तुम सब भक्तियां हो, तो भक्तियों को और सीताओं को क्या चाहिए? क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए या चमत्कार चाहिए? तो चमत्कार को सत्कार करेंगे। ज्ञान चाहिए, ज्ञान अभी मिला नहीं। बाबा बेहद का सेंटर क्या है? बेहद का सेंटर तो आत्मा स्वयं ही बेहद का सेंटर। हाँ जी, चलता फिरता सेंटर। धर्म की माला जो है ना गाई हुई है। हाँ जी, सनातन धर्म का माला तो है, तो दूसरा धर्म का माला कैसे होगा? उसमें मन के एक जैसे नहीं होते, उनकी संख्या अलग अलग होती है। दूसरे धर्म की जो मालाएं हैं उनमें संख्याओं का अंतर होता है। हाँ जी, बाबा ये सतयुग में जो है वीर्य और रज से क्या बच्चे पैदा होंगे क्या? है? वीर्य और रज का कॉम्बिनेशन से क्या बच्चे पैदा होंगे? वो रज और वीर्य होगा कहाँ? बेस्ट इंद्रियों में होगा या श्रेष्ठ इंद्रियों में होगा? अरे आप नहीं, वो मुझसे पूछना है। वहाँ सतयुग में कहाँ होगा? हाँ, श्रेष्ठ इंद्रियों में जब रज और वीर्य समा जाएगा तो उससे पैदाइश भी होगी। इसका मतलब जो है वीर्य जो है ऊर्ध्वगामी होगा। ऊर्ध्व रेता का मतलब क्या है? रेत माना रेत क्या कहा जाता है रजवीरी को? हाँ, मुख से पैदाइश होगी है ना, मुख से पैदाइश। हाँ जी, तो पैदाइश कैसे होगी? पैदाइश कैसे होगी? जन्म कैसे होगी? जन्म कैसे होगा? अरे पैदाइश का मतलब ये है जो बीज पड़ेगा वो मुख की श्रेष्ठ इंद्रियों से बीज पड़ेगा। पैदाइश तो जहाँ से होती है वहीं से होगी। हाँ जी, मुख से हुआ करेंगे नहीं निकल पड़ेगा। हाँ जी, बाबा यूरोपवासी उन आत्मा को है? यूरोपवासी उन आत्मा को बोल रहा है यूरोपवासी का मीनिंग क्या है? जो रूप में वास करते हैं। हाँ, कोई होते हैं किसी की बुद्धि रूप में अटकी हुई होती है, ज्ञान में नहीं है। कोई की बुद्धि ज्ञान में अटकी हुई होती है, कोई की बुद्धि दिव्य गुणों में अटकी हुई होती है। हाँ जी, हाँ जी, कोई कहते हैं मैं आत्मदर्शन कर लिया, हाँ जी, दूसरे में कहते हैं मैं दूर के बीच में लाइट देखा, तो वही की असली आत्मदर्शन होते हैं क्या? वो तो भक्ति मार्ग में बहुत से साक्षात्कार होते चले आए। यहाँ ज्ञान मार्ग में भी अगर स्टार को देख लिया उसे कोई दर्शन थोड़ा ही कहेंगे। दर्शन माना तीसरी आंख से आत्मा के अनेक जन्मों को देख लेना, उसको कहेंगे दर्शन असली। बाबा अभी आप मुरली में बोले थे कि दान देने से पति हो, पति को दान देने से बाप गुजरा नहीं लेते। गुजरा मने क्या है? गुजरा मने क्या? गुजरा माना प्रतिफल। है कैसेट में सुना है कि ब्रह्मा बाबा जिसका अंदर घुसते हैं तो उसको उमंग उत्सव देते हैं। हाँ जी, तो फिर मामी के अंदर तो घुसते ही है, मामी का उमंग उत्सव नहीं। ब्रह्मा की सोल इस समय तमो प्रधान है या सतो प्रधान है? ब्रह्मा की सोल इस समय सतो प्रधान पार्ट बजा रही है तमो प्रधान?
तमो प्रधान पाठ बजाएगी, हम बच्चे भी तमो प्रधान पाठ बजा रहे हैं। तो जिसमें जिसमें प्रवेश करेंगे उनका उमंग उत्साह बढ़ेगा या घटेगा? लेकिन ब्रह्मा बाबा प्रवेश करेंगे तो ब्रह्मा बाबा तो तमो सभी प्रधान है। ब्रह्मा बाबा की बुद्धि में बैठ गया गीता का भगवान कौन है? ब्रह्मा बाबा अभी तक 88 से हम लोग कैसे बोलते हैं कि अमर लोक से 88। अगर ब्रह्मा बाबा की बुद्धि में बैठ जाए तो उनके सभी फॉलोअर्स उनकी भी बुद्धि में बैठना चाहिए। वो जितने भी बीके में फॉलोअर्स हैं ब्रह्मा बाबा के, उनकी बुद्धि में बैठता है कि गीता का भगवान कौन है साकार में? बिल्कुल नहीं बैठता। तो जो ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं उनकी बुद्धि में नहीं बैठता, तो उनकी जो अम्मा होगी उनकी बुद्धि में बैठ जाएगा। तो हम लोग बोलते हैं 88 से हम मृत्यु लोक से अमर लोक में आ गया। अमर लोक में आ गया। तुम लोग थोड़ा सबकी बात थोड़ी एक आत्मा की बात है। सन 76 से आ गई। निश्चय में ज्यादा। हाँ जी, सबसे ज्यादा निश्चय में तो ब्रह्मा की सोल आती है। तो कब होगा बाबा? ब्रह्मा बाबा को तो पहले योग करते समय आपको खुला रखना चाहिए या बंद करना चाहिए? और ब्रह्मा कुमारी आश्रम में गए कि नहीं? कितने साल? 2 साल गए। अभी उन्होंने ये पढ़ाना शुरू कर दिया कि बंद आंखों से याद करो। हैं? हाँ जी, तो पूछने की बात ही नहीं है। क्या बाबा को अमर लोक कब से होगा? तो हम लोग जो 100 ईयर्स बोलते हैं ना, 48 ब्रह्मा बाबा का भी अमर लोक भी है, मृत्यु लोक भी है। घड़ी घड़ी अमर लोक में, घड़ी घड़ी मृत्यु लोक में। अभी भी? हाँ अभी भी 1 सेकंड लगेगा। कब होगा वो? जब विष्णु प्रत्यक्ष होगा। जब ब्रह्मा से विष्णु बनेगा तो प्रत्यक्ष होगा। ब्रह्मा दादा लेखराज भी है और ब्रह्मा जगदम्बा भी है। वो दोनों का पाठ जब विष्णु के संस्कारों से मिलेगा तो एक हो जाएगा। हाँ, अष्टदेव के साथ क्या अष्टदेवी भी प्रत्यक्ष होगी? अष्टदेव के साथ अष्टदेवी भी प्रत्यक्ष होगी। अष्टदेव के साथ अष्टदेवी नहीं प्रत्यक्ष होंगी। अष्टदेवियां अलग अलग धर्मों से हैं, जिन्हें पटरानियां भी कहते हैं। तो पटरानियां तो उत्तरोत्तर नीचे नीचे के धर्मों से भी होंगी, और अष्टदेव तो सारे ही सूर्यवंशी हैं। तो एक साथ कैसे प्रत्यक्षता हो जाएगी? बाबा चंद्रवंशी से होंगे ना? है? चंद्रवंशी से सब चंद्रवंशी होंगी, इस्लाम वंशी बौद्ध वंशी नहीं होंगी। है? हाँ जी, इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि शादी कर ले तभी हमारी प्रवृत्ति बनेगी। ये बहुत हो जाता है गलतफहमी वाली बात कि कुमार अक्सर सोचते हैं हम तो निवृत्ति मार्ग वाले हैं। अरे जब तुम माँ बाप के साथ रहते हो, माँ बाप के परिवार में रहते हो, भाई बहन रहते हो, इकट्ठे रहते हो, तो इसका मतलब तुम परिवार के अंदर हो, प्रवृत्ति मार्ग में हो या निवृत्ति मार्ग में हो। मतलब ऐसे है, हाँ, माता पिता ज्ञान में चलता ही नहीं। हाँ? बेटा एक ही घर में चलता है। हाँ? तो ऐसा अलौकिक कैसा होगा? तो परिवार तो बिगड़े परिवार में रहता है। तो तुम्हारा अलौकिक परिवार तो हो गया। जब ज्ञान की बात करते हो तो अलौकिक परिवार, लौकिक परिवार की बात ही भूल जाओ। हाँ जी, एक पॉइंट है कि हाँ जी, उनकी राजधानी दिल्ली है। अभी भारत का राजधानी दिल्ली है। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन पहले ब्रिटिश शासन जब था तब तो राजधानी कोलकाता था। राजधानी कोलकाता था ना राजधानी, अंग्रेजों की राजधानी। ईस्ट इंडिया कंपनी जब चालू हुई थी तो उन्होंने कलकत्ते को राजधानी बनाया। हाँ जी, इसका कोई अर्थ है? हाँ इसका कोई अर्थ है क्या? हाँ, क्यों नहीं अर्थ होगा? है? हर बात का अर्थ तो होता ही है।
इसका अर्थ क्या है? भारत स्वतंत्र होता है तो स्वतंत्र होने से पहले कलकत्ते में जो पूर्वी जोन है वहां से ही प्रत्यक्षता होती है। बाहर की दुनिया में भी भारत स्वतंत्र हुआ था और ब्राह्मणों की दुनिया में भी 42-45 के बीच में स्वतंत्र हो गया था। विधर्मियों की जुम्बिश से उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का राज्य चल रहा था। है जो लौकिक दुनिया में होता है वो अलौकिक ब्राह्मणों की दुनिया में भी होता है। बंगाल है ईस्ट इंडिया कंपनी पूर्व बंगाल। अब ज्ञान में ईस्ट इंडिया कंपनी बाबा क्या पकड़ पकड़ के एक एक के पार्ट बतावेंगे। बुद्धि चल रही है तो प्रत्यक्ष हो जाएंगे। बाबा तो बोलना है जो 68 तक तो मूल्य चली थी, इसके बाद में जो मूल्य आ रहा है तो क्यों आ रहा है? मैंने 68 तक तो मूल्य निकला, उसके बाद में जो मूल्य निकला 1970 तो रिवाइज कोर्स कहते हैं उसको। शिव बाबा का मूल्य, हाँ रिवाइज कोर्स है। रिवाइज माने वही मूल्य दोबारा चला रहे हैं। हाँ जी हाँ बोले थे जो बच्चे पैदा करता है बिच्छू, हाँ बिच्छुनी। ज्ञान में क्या यहाँ भी जो बच्चे पैदा होंगे माने जिनके पुरुषार्थ की प्रत्यक्षता होगी, जिन आत्माओं को रुद्रमाला में प्रत्यक्ष होना होगा तो वो अपनी माँ के पेट को फाड़ देंगे। माँ ऐसे अनुभव करेगी जैसे पेट फाड़ता है कोई। आज की दुनिया में भी जो बच्चे पैदा होते हैं ना दुष्ट, वो ऑपरेशन से पैदा होते हैं। बाबा हाँ गोदावरी का मतलब क्या है? गुप्त माने गुप्त रहने वाली, गोदावरी माने जो गोद लेने वालों में बड़ी है, श्रेष्ठ है। कृष्ण को गोद तो यशोदा ने भी लिया था। आप जो ये कैसे में बोला अमृत वाला श्रेष्ठ है, अमृत टाइम जो श्रेष्ठ है, लेकिन अमृत वाला में उठ के अगर होता नहीं तो क्या हम लोग को कुछ नहीं मिलेगा? जैसे नहीं होने वाली बात ये है, घर में जब बच्चा बीमार पड़ जाता है और हॉस्पिटलाइज कराना पड़ता है और महीनों हॉस्पिटल में रहता है तो माँ रात में जगती है या नहीं जगती है? तो अभी वो माँ की भाषणा नहीं आ रही है शिव बाप के प्रति। लेकिन हम तो जागते हैं लेकिन होता नहीं है। और उस समय जब बच्चा बीमार होता है तब ऐसे कहेंगे कि होता नहीं है। अच्छा बाबा, में बहुत अच्छा कर लेता है पांडव, स्टेज में जाने के बाद गले मारे तो इसका क्लैरिफिकेशन क्या होगा? स्टेज में जाने के बाद गले मारे माना ये अभिमान को गला दिया। तो दे अभिमान है वो पांडवों ने गला दिया। हाँ जी हाँ, द्रौपदी ने नहीं गला पाया। हाँ माता वो पहले ही डाउन हो गए, ऊपर तक नहीं चढ़ सके। हाँ
बच्चे को किया जाता है बाप को पहचान, लेकिन और बोला है कि बाप को साथ रहने वाले भी बाप को पहचान। माने कोई बच्चों में कोई बच्चे ऐसे होंगे जो बाप के साथ रहे होंगे सबसे जास्ती, रहने में बाप के साथ ही रहे होंगे जास्ती से जास्ती, और बच्चे इतने जास्ती बाप का संग नहीं किया होगा, लेकिन पूरा पहचाना नहीं, न पहचानने के कारण दूसरों के प्रभाव के संग के रंग में आ जाते हैं, दूसरों का प्रभाव जास्ती पड़ जाता है। हाँ जी बाबा बोलती है कि सीता जो है वो जनक राजा की करना है, और कोई कहते हैं रावण का करना है, और कोई कहते हैं मृत्यु के ऊपर सीता मिली है, इसका अर्थ क्या है? आप क्लास अटेंड कर रहे हैं लगातार हैं माता जी? आप क्लास अटेंड कर रहे हैं? क्लास नहीं करते तो फिर अभी प्रश्न क्यों पूछेंगे? आप पहले भट्टी करिए फिर प्रश्न पूछिए। हाँ आप करनी पड़ेगी, आप तो बहुत दिन से क्लास ही अटेंड नहीं कर रहे। आपको तो कितना लंबा टाइम हो गया है? नहीं, हमने रजिस्टर देखा। और उससे पहले अच्छा भट्टी कर लीजिए, एक बार भट्टी करके रेगुलर हो जाइए, फिर उसके बाद प्रश्न पूछिए। हाँ जी हाँ है? हाँ जी हाँ जी, दूसरा कोई रंग नहीं दिखाया। लाल इसलिए दिखाया, लाल रंग जो है वो क्रांति का सूचक होता है। लाल खून का रंग लाल होता है, खूनी क्रांति जब होती है तो लाल रंग दिखाया जाता है। भगवा वस्त्र, झंडे का जो ऊपर का कपड़ा है वो भगवा दिखाया गया है। भगवा का मतलब गेरुआ, वो क्रांति पैदा करने वाला है। उस लाल रंग को याद करने से मन के अंदर क्रांति पैदा होती है। क्रांति जब पूरी होती है तो शांति होती है। क्रांति जब तक पूरी नहीं होगी तब तक शांति भी नहीं हो सकती। क्रांति का अर्थ क्या है? क्रांति का मतलब कर अंति, अंति कर दे, अति कर दे, अति कर दे तो अति होगी तो अंत भी हो जाएगा, अति नहीं होगी तो अंत भी नहीं होगा। हाँ ज्ञान से सदगति, भक्ति से दुर्गति, राम वाली आत्मा तो भक्ति में आती कि नहीं आती, और कब से आती होगा ये? हाँ कब से आती है ये राम वाली आत्मा? जो राम वाली आत्मा भक्ति में आती है, सत्युग के आदि में नहीं आती। राम वाली आत्मा सत्युग के आदि में नहीं आती है क्या? आती है ना? हाँ जी हाँ। आदि में आधुरी भागवत हुई थी। है? आदि में आधुरी भागवत हुई थी जो दादा लेखराज के पीछे 400 में भागी थी। हाँ जी, दादा लेखराज के पीछे भागी थी, पक्का है? 400 रुक जाओ, दादा लेखराज के पीछे भागी थी या किसी और के पीछे भागी थी? है? और मान में सारी भागवत होगी, इसका शास्त्र में गायन है। जब राम बाप के पीछे 16,108 आत्माएं भागेगी तो ये बात कब होनी है? राम बाप के पीछे 16,108 आत्माएं भागेगी तो ये कब होनी है? कब होगा? जब राम बाप के पीछे भागेगी, नंबरवार भागेगी ना एक साथ भागेगी? एक ही साथ कहीं भागते हैं, नंबरवार भागते हैं। हाँ जी, वो कब होगा? है? कब होगा? कब होगा? रानी मक्खी एक उड़ती है तो पीछे पीछे सारा झुंड जाता है। हाँ, ये नई बात क्या?
ऐसा आंसर आप बहुत पहले दे दिया। कैप्टन ने दिया हुआ है। हाँ जी। केबल और पेपर का जो इस माध्यम में जो सेवा करते हैं इसका प्रभाव क्या पड़ता है? केबल में और न्यूज़पेपर में ज्ञान का प्रभाव क्या पड़ता है? मतलब यह है कि जो इंडिविजुअल सेवा की जाती है वैसा असर तो नहीं हो सकता, लेकिन जनरल पब्लिक को थोड़ा सा संदेश मिलता है। जो संगठन बनना चाहिए वो नहीं बनता है। केबल की सेवा करने से, अखबार वालों की सेवा करने से या रेडियो वालों की सेवा करने से वो असर नहीं हो सकता है जो इंडिविजुअल सेवा करने से होता है। तो उसमें निकलता है सार इंडिविजुअल सेवा से, और इसमें सिर्फ संदेश मिलता है लोगों को, क्योंकि ज्ञान को गहराई से नहीं पकड़ पाते, बस सुन लिया। जैसे और भक्ति मार्ग में लोग सुनते हैं और हाथ झाड़ के चले जाते हैं। ज्ञान का आगा पीछा नहीं होता, तरीके से ज्ञान नहीं मिलता। हाँ, वो 500 करोड़ कुछ ना कुछ ज्ञान सुनेंगे। 500 करोड़। हाँ जी, जो तो रुद्रमाला बनते हैं, मनुष्यों की संख्या है 500 करोड़, और उसमें कीड़े मकोड़े जैसे मनुष्य हैं वो और ऐड कर दिए तो हो गए 700 साढ़े 700 करोड़। तो जो 700 साढ़े 700 करोड़ वो ज्ञान नहीं सुनेंगे, लेकिन जो मनुष्य की कोटि के हैं 500 करोड़ वो ज्ञान सुनेंगे, कुछ न कुछ नंबरवार पुरुषार्थ। तो अगर जो छुरी छोड़ते हैं, एक्सीडेंट वगैरह ऐसे होते हैं, तो प्रवेश करके सुनिए। एक्सीडेंट होता है, एक एक्सीडेंट सुना है जो इविंग्स हो रहा है, तो बाबा ऊपर तुरंत इधर में लगा देते, एटमोस्फेयर में चले जाते, वो जन्म नहीं लेते, देह नहीं लेते। जो इविंग्स सोल है, दुष्ट आत्मा है, वो एक्सीडेंट वगैरह वगैरह जो होता है ना, तो शरीर छोड़ देते ऐसा। तो उस ज्ञान कैसे सुनेंगे? अपना वृद्धमाला में प्रवेश करके ज्ञान सुनेंगे? सुन नहीं रहे हैं अभी। जो भी बेसिक नॉलेज में अचानक शरीर छोड़ रहे हैं, और शरीर छोड़ने के बाद उन्हें कुछ समय के लिए, अभी कुछ समय के लिए क्या, अंत तक के लिए उन्हें अपना शरीर नहीं मिलेगा तो नई दुनिया में शरीर मिलेगा। जैसे ब्रह्मा बाबा, मम्मा और भाऊ, इन्हों को अब अपना स्थूल शरीर नहीं मिलना है इस दुनिया में, तो वो तब तक के लिए सूक्ष्म शरीर से प्रवेश करते रहेंगे। तो जैसे वो प्रवेश करते हैं, और भी आत्माएं ऐसी हैं जो प्रवेश करती रहेंगी। बाहरी दुनिया की आत्मा प्रवेश करेंगे, बाहर की दुनिया की नहीं करेंगे। थोड़ी देर पहले जो बोला माउंट आबू जो खरीदना है तो खरीद दीजिए, तो किन लोग को नहीं बोला? जिनके पास पैसा नहीं होगा उनके लिए नहीं बोला। नहीं, हम बाबा के साथ जाएंगे ना, बाबा तो ले जाएंगे। हाँ, तो फिर आगे से फिर क्यों खरीदना पड़ेगा? आगे से फिर क्यों खरीदना पड़ेगा? क्यों खरीदना पड़ेगा? बच्चे 12 में जाएंगे तो बाबा यहाँ कोई कंपल्सन थोड़ा ही है कि खरीदना पड़ेगा ही। अपना पैसा बैंक में धरे रखो। नहीं, वो बात नहीं है। हाँ, वो बात नहीं, क्यों खरीदना पड़ेगा? क्यों खरीदना पड़ेगा? बोला जो अरे पैसा पड़ा हुआ है वो ऐसे ही सरकार ले जाएगी, आग जला देगी, चोर लूट ले जाएंगे। उससे तो अच्छा जमीन में गड़ा रह जाएगा। उससे तो अच्छा हम ईश्वरीय सेवा में लगा दें। अच्छा, इसलिए मतलब है जो नहीं खरीदेंगे वो माउंट आबू में जाने नहीं पाएंगे, इसलिए डर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, उनका पुरुषार्थ तीखा होगा। भले धन से सेवा नहीं भी करे या धन न भी हो तो भी जाएंगे। हाँ जी। अरे बाबा, एडवांस में तो बहुत आत्मा छोड़ना पड़ता है, तो उसको क्या हाल होगा? एडवांस में बहुत आत्मा तो छोड़ता है, उसका हाल क्या होगा? शरीर छोड़ने वाले दो प्रकार के, एक है साधारण मौत, सामान्य मौत से शरीर छोड़ते हैं, और एक है अकाले मौत। तो एडवांस नॉलेज में जो अकाले मौत से शरीर छोड़ते हैं उनको जरूर प्रवेश करना पड़े, और जो सामान्य मौत से शरीर छोड़ते हैं वो दूसरा जन्म लेकर के कंचन काया बनाएंगे।
यहाँ पे पूरे भारत में होली आज मनाई जा रही है। पूरे भारत में होली आज मनाई जा रही है। हाँ जी। बंगाल में कम मनाई गई, एक दिन पहले, दीपावली भी एक दिन पहले मनाई जाती है। ऐसा क्यों बाबा? बंगाल में एक दिन पहले क्यों मनाई जाती है? सबसे बड़ा वैश्यालय कौन से शहर में गाया हुआ है दुनिया में? है कलकत्ता सबसे बड़ा वैश्यालय गाया हुआ है और प्रैक्टिकल में बनता भी है। तो सबसे जास्ती विकारों की होली कौन जलाते हैं? पहले कलकत्ता वाले ही जलाते हैं। सबसे बड़ा शिवला भी बनता है बाबा। जो पहले विकारों की होली जलाएगा वहाँ शिवालय भी पहले बनेगा। हाँ जी। बाबा कलकत्ता का जय हो गया है, कलकत्ता का जय हो गया। हाँ बिल्कुल। कुछ दिन पहले जो ये बनारस में आतंकवादी ने संकट मोचन मंदिर में जो विस्फोट किया, तो उससे हमारा ज्ञान क्या ताल्लुक है? ज्ञान का थोड़ा असर हुआ उसमें। जो दुनिया में तो कुछ ऐसा हुआ था ना, इसीलिए तो उसमें हुआ है। उससे क्या संबंध है? ब्राह्मणों की दुनिया में वाराणसी नहीं है? ब्राह्मणों की दुनिया में काशी नगरी होगी या नहीं होगी? है? और काशी नगरी में कोई आतंकवादी होंगे कि नहीं होंगे? है? जिनकी बुद्धि में निश्चय नहीं बैठा होगा वो फिर आतंक भी मचाएंगे। आतंक मचाएंगे। जो आतंक ब्राह्मणों की दुनिया के खास करके एडवांस पार्टी के आतंकवादी हैं, वो किस बात को लेकर के आतंक मचाते हैं? वो कौन सी बात है जो उनकी बुद्धि में नहीं बैठती और अनिश्चय बुद्धि बनते हैं और आतंकवादी बन जाते हैं? बस हाँ, निश्चय बुद्धि नहीं बन पाते। तो बाबा बहुत कैसेट में बोला है कि आगे चलकर जुगलों की बहुत महिमा होगी। हाँ, आगे चल के होगी जब प्रत्यक्षता हो जाएगी। हाँ, तो कौन से जुगल? ये रुद्रमाला का जुगल? रुद्रमाला के कोई युगल होते हैं? रुद्रमाला तो अकेले अकेले की है। तो इसका मतलब जो विजयी, जो अंत में विजयी बनते जावेंगे उनकी महिमा होती जाएगी। तो युगल माला विजय मनाने के बाद विजय माला के मण के जो विजय माला में जो रुद्रमाला के मण के जो विजय माला में ऐड होते जावेंगे उन युगलों की जय जयकार होती जाएगी। अभी तो सभी सोच ले कि अभी जो जो जुगल है गीता पाठशाला चल रहा है उन लोग की आगे चलकर महिमा होगी। ब्रह्मा कुमारी के सामने उन लोग की गीता पाठशाला खोलेंगे। क्या नहीं तो विजय माला का मन का आने का बात है ना। हाँ, तो जब विजय माला के मण के आएंगे तब की तब बात होगी। अभी बात हो रही है। बेसिक नॉलेज वालों के मुकाबले तो एडवांस ब्राह्मणों की दुनिया में जो गीता पाठशाला है वो ज्यादा ही श्रेष्ठ है ना। हाँ, अंत में जो एटॉमिक बम बात करेंगे तो उसमें तो डिसबिलस हो जाएगा दुनिया का। हाँ, तो जो स्थूल से सूर्य और चंद्र है उसका कुछ होगा क्या है? जो सूर्य में सूर्य और चंद्र उसका कुछ होगा कि क्यों नहीं होगा? उसमें कुछ नुकसान होगा? सूर्य चंद्र के ऊपर कुछ प्रभाव पड़ेगा? सारी सृष्टि के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। सूर्य चंद्र जो है वो क्या पदार्थ से बने हुए नहीं है? 5 तत्वों से उनकी रचना नहीं है? हाँ, डायरेक्ट एडवांस में आया तो भक्ति आप बोला कि भक्ति का कुछ असर करेगा तो थोड़ी छोड़ना पड़ेगा। तो भक्ति निष्ठा हो कि आप भक्ति अभी नहीं हुआ तो एकदम नहीं करता, लेकिन सपनों में भक्ति का कुछ आता है तो उसको भी छोड़ना पड़ेगा। इनके अंदर भक्ति मार्ग का कोई प्रबल संस्कार होगा और वो संस्कार 100% की स्टेज पर अगर पहुंच गया तो शरीर छोड़ना पड़ेगा। इसलिए भक्ति मार्ग के संस्कार ज्ञान में आने के बाद नहीं रहना चाहिए। लेकिन सपनों में कई बार आता तो उसको मतलब क्या? संकल्पों में आता होगा, वो स्वप्न में भी आवेगा। संकल्प में नहीं आवेगा तो स्वप्न में भी नहीं आवेगा। संकल्पों के ऊपर ही कंट्रोल करिए। हाँ जी। बाबा को भाई
है? छोटी मम्मी कब आएंगे? छोटी मम्मी कब आएगी? वो कैसे लगातार नहीं सुन रहे हैं आप? गीता पाठशाला में जाते नहीं है क्या? जाना बंद कर दिया है? वो भी बातें बार बार क्यों पूछ रहे हैं? बाबा अभिषेक का बेहद का अर्थ क्या होता है? अभिषेक माना स्नान कराना, टीका चढ़ाना। पर कैसे कोई बोला समझाने के लिए बोला राधा बाची, उसका नाम थोड़ी ही राधा बाची थी, उसका नाम क्या है? नाम क्या है? समझाने के लिए बोला राधा बाची, उसका नाम थोड़ी ही राधा बाची थी। हाँ, नाम तो कुछ और होगा, लेकिन समझाने के लिए बता दिया। नाम क्या था? अगर नाम पहले से दीदी दादियाँ जानती है। मुरली में बोला है ये दीदी दादियाँ, ये जो बच्चियाँ हैं उनके फोटो भी उनके पास है, उनके नाम भी उनके पास है। माता का भी ऐसे ही बोला? हाँ जी, हाँ जी, उनके लिए भी ऐसे ही। वो दीदी दादियों से पता चलेगा। जब मुरली में बोल दिया ये दीदी दादियाँ जानती हैं, इनके फोटो भी उनके पास है, तो फिर पता लगाना चाहिए ना। बाबा अभी भक्तवाणी में है ये की बात आता है कि बाप की प्रत्यक्षता, तो वो कैसे होगा आप बता देना। कैसे होगा? आपकी चलन और चेहरे से होगा। बच्चे बाप को प्रत्यक्ष करेंगे या नहीं? तो जो नंबरवार बच्चे होंगे वो अपनी चलन से, अपने चेहरे से, अपनी दृष्टि से, अपनी वृत्ति से, अपनी वाचा से बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। बेसिक पार्टी तो अगर एडवांस पार्टी को देखते हैं तो आंख नीचे कर लेता है, तो अरे उनको आंख नीचे करने और ऊपर करने की बात बाद में, पहले एडवांस में जो चल रहे हैं वो तो एक रस निश्चय बुद्धि बनकर के दिखाएं। यहाँ ही एक रस निश्चय बुद्धि नहीं बन पाते। अभी अभी निश्चय बुद्धि, अभी बाप के पार्ट के ऊपर है निश्चय बुद्धि। तो पहले प्रत्यक्षता अंदर होगी या बाहर होगी? हाँ जी, 353 कैसेट में बोला है, एक कन्वर्सेशन में, वार्तालाप में बोला है, जो राधा बच्ची में भगवान का प्रवेश हुआ कि नहीं, तो बाबा बोला जे भगवान का एक्टिंग माने प्रैक्टिकल पार्ट जो होगा वैष्णव देवी, उसमें भगवान का पार्ट नहीं होगा, ऐसा अभी बोला। तो उसमें कि ब्रह्मा का सेक्ट है, आपको बोला है तो ब्रह्मा नहीं होगा। राधा बच्ची आदि में तो 2007 जब होगा वैष्णव का पार्ट होगा, उसका भगवान का प्रैक्टिकल पार्ट होगा, ऐसा बोला, एक्टिंग होगा। तो भगवान का प्रवेश होगा, सुप्रीम कोर्ट के प्रवेश होगा, वो प्रवेश हो सकता है। क्या कह रहे हैं, समझा आपने? आदि में तो राधा बच्चे में प्रवेश होता नहीं हुआ, आदि में राधा बच्चे में सुप्रीम सोल का प्रवेश होता नहीं हुआ। राधा बच्ची में? हाँ, राधा बच्चे में है क्यों ना विष्णु का पार्टधारी है, प्रवेश होता नहीं हुआ। तो अंत में जो भगवान का माने विष्णु प्रत्यक्ष होगा, तो विष्णु प्रत्यक्ष होगा, उन्होंने बोल रहा है तो भगवान क्या सुप्रीम सोल की उन्हें प्रवेश करेगा अंत में, ऐसे ही बोल रहे हैं उन्हें। सुप्रीम सोल जो है वो राधा बच्ची में नहीं प्रवेश करेगा, उसमें दिव्य गुणों के रूप में प्रत्यक्षता होगी। इसीलिए एडवांस का त्रिमूर्ति का चित्र में विष्णु का नीचे परमात्मा का और विष्णु तो कंबाइन रूप होता है। हाँ जी, हाँ जी। क्यों ना जो राधा बच्ची होगा अंत में वो तो दिव्य गुणों में भरपूर होगा, लेकिन उनका साथ जो सत्यनारायण है वो दोनों का कॉम्बिनेशन होगा विष्णु, और सत्यनारायण में सुप्रीम सोल का तो प्रवेश होता है ही है। हो गया? हाँ, कम होगा, कम होगा, भूकंप होगा। हाँ, उस टाइम जो भी बच्चा, ज्ञान का बच्चा, एडवांस का बच्चा जहाँ पे रहेगा तो सुरक्षा में रहेगा क्या?
सुरक्षा रहेगा अंत में हाँ जी हाँ जी। बच्चे होंगे तो सुरक्षित रहेंगे और बच्चे नहीं होंगे तो सुरक्षित नहीं रहेंगे। बाबा सारा दुनिया बच्चे तो बाबा का है, ये पूछता है लोग सारी दुनिया रूह बन जाती है, पूछता है वो तो क्या हम सारी दुनिया रूह बन जाती है, नहीं मानता, नहीं बनती ना, तो बच्चा काएगा। लेकिन उन लोग बोल रहा जो बाबा तो हमारा बीज है, बाबा हमारा बीज है, हमारा बीज है, पहचान नहीं है। मतलब लोग तो ना कह रहा है जो बाबा तो हमारा भी है, शिव बाबा तो हमारा भी है, लेकिन हम उनका अगर बाबा शिव बाबा हो तो वो भी शिव बाबा की बात माने, वो तो अपने धर्म पिताओं की बात मानते हैं, तो वो उनका बाप कौन हुआ? और धर्म पिता उनके बाप हुए, शिव बाबा कहाँ बाप हुआ? बोलने से थोड़े हो जाए, करने से करना पड़े ना, प्रैक्टिकल करना पड़े ना। अच्छा बाबा, हम कंप्यूटर 100% का है, तो 30% ड्रामा ब्रह्मा को, 30% ड्रामा विष्णु को, 30% ड्रामा शंकर को, और 10% ऐड हुआ, 10% সেটা किसके साथ ऐड होगा? प्लानिंग के लिए 10% किसके साथ ऐड होगा? 90% हुआ, 10% ब्रह्मा की 10 बरस, शंकर की 10 बरस और विष्णु की 10 बरस जो है 30 करके 90 हुआ ना, और जो 10 बरस वो किधर है? 30-33 ऐड करो, 30 मत ऐड करो, 30-33 हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। बाबा तुम है आज बाबा तुम है, बाबा को तुम है, बाबा को बाबा का तुम है, अभी बच्चा प्रश्न करेगा करो, प्रश्न करने के लिए मना थोड़े ही है, और 63 जन्म में तो मौका नहीं मिलेगा, अभी तो कर सकते हो ना। बाबा बच्चा लोग तो शंकर का अंदर बिंदी को याद करते हैं, हाँ शंकर कैसे याद करते हैं थोड़ा बताइए। जो नारायण बनने वाला होगा, जो नारायण बनने वाली सोल होगी, वो सही तरीके से याद करेगी या गलत तरीके से याद करेगी? और सही तरीका याद करने का क्या है? साकार में निराकार को याद करना। तो साकार में निराकार को याद करना उसके लिए सहज है या कठिन है? फिर क्या बात, पूछने की बात क्या रहेगी? बाबा भक्ति मार्ग में है अष्टवसु और सप्तर्षि का बात है, हाँ जी, तो वो वास्तव में कौन है? अष्टवसु और सप्तर्षि है ना भक्ति मार्ग में? अष्टदेव, अष्टवसु भी है ना, अष्टवसु का भी बात है। अष्टवसु में अष्टदेव बाबा अष्टदेव है, अष्टदेव, अष्टदेवी अष्टवसु है क्या? और सप्तर्षि कौन है? 7 ऋषि हैं, 7 नारायण। पहला नारायण है सतयुग का, तो श्रेष्ठ हो गया 16 कला संपूर्ण, और बाकी जो 16 कला संपूर्ण नहीं बनते हैं, अधूरे रह जाते हैं, जिनका शास्त्रों में कोई गायन नहीं है, वो सप्तऋषि बन के रह जाते हैं। हाँ, बच्चे जो है नर से नारायण बनेंगे, बच्चे जो है नर से नारायण बनेंगे, उनके लिए कितने वर्ष लगेंगे? बच्चे जो नर से नारायण बनेंगे उसके लिए कितने वर्ष लगेंगे? उनके लिए कितना वर्ष लगेगा? नारायण तो एक ही बनता है, बाकी सब नंबरवार सहयोगी बनते हैं। जो नंबरवार सहयोगी बनते हैं वो कहे जाते हैं कि नर से नारायण बने, नारायण जैसे बने। नारायण जैसे बनेंगे नंबरवार, नारायण नहीं बनेंगे। नहीं बाबा, प्रिंस बनने के बाद, प्रिंस बनने के बाद कितना बरस में वो नारायण बने? अच्छा, वो 60 साल बताया, 60 साल उम्र होती है तो गद्दी पे बैठते हैं। 60 साल, सतयुग में ऐसा ही होगा? 60 साल में सबके लिए नहीं होगा, अंत तक ऐसे होगा।
आज में तो 18 साल में ही गद्दी पे बैठ जाएगा। जो पहला प्रिंस है सतयुग का, वो तो 18 साल पूरा होगा और गद्दी पे बैठ जाएगा। वो परंपरा बढ़ते बढ़ते 60 साल तक पहुंचेगी। बाबा 2018 में जब राधा कृष्ण का जन्म होगा, 2018 में जब राधा कृष्ण का जन्म होगा, 2800 में, तो उस समय जो नारायण नॉर्थ नारायण होता, उसका बरस के 60 इयर्स होगा। बोला ना बाबुली में बोला 60 इयर्स के बाद, 60 बरस के बाद और राधा कृष्ण का जन्म होता है। सतयुग में ऐसे होता, तो 2008 में ऐसे ही होगा। 2000 में ऐसे ही होगा। 2018 में जब राधा कृष्ण का जन्म होगा, तो जो प्रजापिता और मुझे नारायण होगी, नारायण और नारायणी, तो उसका बरस की बात नहीं हुई ना। जो कृष्ण वाली सोल है वो तो 18 साल में ही हो जाएगी। 18 साल जब उसके होंगे तो 18 साल में ही गद्दी पे बैठ जाएगी। तो बात तो खत्म हो गई। अंत तक, त्रेता के अंत तक स्थिति आते आते 60 साल पहुंच जाएगा। हाँ जी। प्रजापिता का आयु उस समय कितना वर्ष रहेगा? इस समय जन्म होगा तो वो अभी तक बुद्धि में नहीं बैठ रहा है? अरे 42 में 16 और जोड़ दो, 60 साल हुआ कि नहीं? इतना है। हाँ जी। 18 साल में जब इसको जन्म लेगा, तब हम बामन परिवार का किसान में रहेंगे। उसके हमारा क्या होगा? हमारा क्या होगा? हमारा उस टाइम कांचन का रहेंगे ना, इसी में पुरुषत्व होता रहेगा। जैसे क्लास का भी ऐसे ही होता रहेगा। 2018 में भी उन्होंने पूछ रहा है जो 2018 में जो भी कृष्ण की जन्म होगा, तो ब्राह्मण परिवार सबका क्या कांचन का होगा? सबका कैसे होगा? नंबरवार होगा, सबका होगा। पहला युगल जोड़ा जो तैयार होगा, उससे पहले जोड़े का जन्म होगा। उसके बाद जो दूसरा तैयार होगा बाद में, उसका दूसरे जोड़े का जन्म होगा। नंबरवार ही तो जन्म होंगे। नंबरवार कांचन का होते रहेगा। हाँ, जन्म होता रहेगा और जोड़ी का जन्म होते रहेगा। हाँ जी, हाँ जी। 4.5 लाख का जन्म होगा 2036 में। 2036। हाँ जी। अब उसके पुराना दुनिया का क्या ऐसा जैसा है ऐसा रहेगा। ये कुछ बताया नहीं जाता पहले से। बोलता 2008 में कृष्ण की जन्म होगा, तो धीरे धीरे पुराना दुनिया का क्या हाल होगा? थोड़ा सा परिवर्तन होगा। खराब ही होगा। खराब हाल होता जाएगा। एक साथ में तो खत्म नहीं होगा। एक साथ 2018 से 2036 तक क्या धीरे धीरे विनाश होते रहेंगे? विनाश ऐसे थोड़े कि एक चुटकी में हो जाता है। नहीं, ऐसा बोला 5 से 7 दिन के अंदर न्यूक्लियर वॉर होगा। वो लास्ट में, एकदम अंत में, एकदम अंत में 2036 में। अभी एक शहर के ऊपर बम फूटा, फिर दूसरे बड़े शहर महानगर के ऊपर बम फूटा, तो ऐसे एक एक करके विनाश होता जाएगा। कान खड़े होते जाएंगे लोगों के। उस टाइम हम थोड़ा कमजोरी रह जाएंगे तो है? उस टाइम हम बच्चे थोड़ा कमजोर रह जाएंगे तो क्या कमजोर? कमजोरी ना बोलता है एटम बम से कमजोरी नहीं। जैसे 18 साल जब इसका जन्म होता तो हम कमजोर भी तो हो सकता है ना। पूरी तरह ट्रेन नहीं हो पाएंगे ना। शर्ट में कमजोरी बोलता है जो उस समय बच्चों का क्या कमजोरी होगा, ऐसा पूछ रहे हैं। कनेक्शन बाप से जुटा हुआ, वो कमजोर होंगे कि मजबूत होंगे? कभी भी अमृत वाला नहीं होगा बोलता है। अभी भी अमृत वेला सबका कमजोर है एक जैसा, ये नंबरवार कमजोर है। तो फिर हम तो बिल्कुल ही नहीं है। हम तो बिल्कुल ही नहीं है। बाबा कहते हैं ना, इस आखिरी जन्म में ये एक ही बार तो आता हूँ, अभी चैन की नींद सो ले हो, फिर पता नहीं अगले जन्मों में सो पाए या ना सो पाए। भारत में क्या एटॉमिक पावर होगा क्या? भारत में एटॉमिक पावर होगा क्या? भारत में एटॉमिक विस्फोट होगा? हाँ, भारत में तो पहले ही हो चुका जो कुछ होना होगा। खून की नदियां पहले ही बह जाएंगी। यहाँ कोई क्यों आक्रमण करेगा? हिंदुस्तान में
हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी, अंग्रेज, सिख सब आपस में यूं ही लड़ मर के खलास हो जाएंगे। भूकंप थोड़ा बहुत जैसे और जगह होता है वैसे यहाँ भी होगा। दूसरी जगह एटम के विस्फोट होंगे।